जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है, गम होता है, गम होता है, गम होता है। झारखंड, नमस्कार, जोहर झारखंड। मेरा नाम शाहनवाज अहमद, रहने वाला पूर्णिया, बिहार। इस बिजनेस की शुरुआत होती है लखनऊ से। एक इंग्लिश टीचर, ट्यूटर, मतलब इंग्लिश टीचिंग कर रहा होता है, ये बिजनेस से टकरा जाता है। एक बंदा देखता है इंग्लिश पढ़ा रहा है, पढ़ भी रहा है, जरूर इसको पैसे की भूख है। वो बंदा देख करके 9 बजे रात में अकेले मेरे को एक रूम में इस अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। और दिखाने वाले जो मैं ग्रेड अप्लाई ना मेरे तके अमर के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। जो एक टीचर की जिंदगी में आपको बताऊं ट्रांसफॉर्म कर दी है, पूरी बदल दी है। क्योंकि एक टीचिंग में एक दिक्कत थी। 2 महीना लखनऊ नवाबों के शहर में ऐसा जाता था, एकदम टिच टाच रहता था, पैसा 2 महीना आता नहीं था, कर्जा में चला जाता था टीचर। इज्जत मिलती थी भरपूर, सर सर सर, खूब इज्जत, पैसे रहते ही नहीं थे। इज्जत का क्या करता जब पैसे ही ना रहे, इज्जत का क्या करता। तो ये दिक्कत हमारे 2 महीने में रहती थी। लेकिन एक बंदे ने देखा, समझा, दिखाया, समझाया, मेरे को समझ में आया कि वो 2 महीने को बेस्ट बना सकते हैं। और मैंने ये पार्ट टाइम से बिजनेस की शुरुआत की लखनऊ में, और 4 बैच इंग्लिश का पढ़ाता था, साथ में ये बिजनेस करता था। 8 घंटा पढ़ाई करता था, 4 घंटे पढ़ाता था, और उसके बाद 1-2 घंटे जो रात में मिलते थे, शाम का वक्त होता था, उस वक्त मैं ये बिजनेस करता था। और धीरे धीरे ये बिजनेस मेरे को समझ में आने लगा। लास्ट में 1 साल मैंने बिजनेस के साथ, इंग्लिश टीचिंग के साथ बिजनेस को किया। और जब मेरे को समझ में आ गया ये बिजनेस का फंडा और अंडे का फंडा जब समझ में आ जाता है लोगों को, फिर जो रीसेंट जॉब होती है उसको लोग क्विट कर देता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। लास्ट बैच जो मैंने पढ़ाया और उसका पूरा कोर्स मैंने फिनिश नहीं किया था, उसको छोड़ के मैं एक फुल टाइम कैरियर अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर इन माय लाइफ स्टाइल के साथ हाथ मिलाया। और मैं आपको बताऊं, एक टीचर की जो 6000 की इनकम थी और वो भी 6000 मांगना पड़ता था, 13 महीना पूरा हो गया, पैसा तो 300 रुपया, यानी सबको बोलना पड़ता था। यानी मेहनत करो फुल, पैसा मांगो भी फुल, यानी जब मांगो नहीं तो मिलता नहीं था। तो मेहनत जब हम कर रहे हैं, पैसा बगैर मांगे मिलता नहीं। ये दिक्कत मेरे उस काम में थी। और इस बिजनेस में मैंने देखा काम करो फुल, मांगना कुछ नहीं है, वो मांगना नहीं पड़ा। और मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे जो बुधवार का दिन होता है ना, वो ईद का दिन होता है हम लोगों के लिए, यानी खुशियों का दिन होता है। वो क्यों? सैलरी डे होता है, इनकम डे होता है, उस दिन पैसा आता है। आपको मैं बताऊं, ये बिजनेस की वजह से 1 महीना में पहले टीचर था, 1 महीना पैसा कमाता था। एक बार जब इंग्लिश टीचिंग छोड़ा तो 8 बार एक हफ्ते में पैसा कमाया, 8 आईडी से, और भी 35,000 एक हफ्ते का, 35,000, 6,000 कमाने वाला। अब बताइए, जिसने मेरे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताया, मेरे साथ भला का काम किया या बुरा का काम किया? भला का किया ना, नहीं तो आज भी वही जिंदगी रहती और मैं लखनऊ में इंग्लिश ट्यूटर ही रहता। और मैं आपको ब्यूटी और खूबसूरती इस बिजनेस की बताता हूँ। लखनऊ से ये जर्नी की शुरुआत हुई, फिर मैं कोरोना काल में पड़ गया। जब कोरोना काल में पड़ा तो उसमें महाकाल आ गया, एकदम पूरा सब कुछ बंद। अरे वह पैसा कहां से आएगा? फिर घर वापसी आया और ये बिजनेस मेरे साथ था। और मैं आपको ब्यूटी और खूबसूरती बताता हूँ, 6 महीने की इनकम 1,30,000 रुपए थी कोरोना काल में। और अगर ऐसे 6,000 करके दोनों में कितना हुआ? लेकिन ये 2 साल 3 साल की मेहनत लखनऊ में थी। और उसके बाद वो मैं सेटअप बनाने में मतलब सफल हो चुका था। मैं आपको बताऊं, और ब्यूटी और खूबसूरती जब बिहार गया, कुछ लोग फिर यहाँ आपके झारखंड भी आए और मैं झारखंड
धीरे धीरे आया और मैं छोटे से रूम में, आरिफ सर गवाह है, आरिफ सर के घर में 3-4 आदमी से पहला सेलिब्रेशन प्रोग्राम हमने किया था, 3-4 आदमी थे बस। आज देख ले कारवां और काफिला, ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर आरिफ वकार सर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए कि उन्होंने अपने तन मन धन के और हर तरह से उन्होंने आपको बढ़ाने का काम किया। जिस तरीके से एक बंदे ने मेरी जिंदगी में एक डिसीजन का काम किया, डिसीजन लेने पर हमको मजबूर किया, वो काम आरिफ सर ने आप लोगों के लिए किया। अब जैसे ये झारखंड आया, फिर मैं कश्मीर चला गया। एक टीचर जो पैसा देखता था, घूमने के लिए पैसा भी लगता था, अब ये कश्मीर चला गया। कश्मीर जाने में आपको पता चलता है कि वो क्या कहते हैं, स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं हम, और मजा ले रहे हैं, पैसा भी बुधवार को आ रहा टून, मतलब पैसा भी आ रहा है, खर्चा भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, खर्चा भी हो रहा है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब मेरे को मिला तो दिल से दुआ निकलती है उस अपलाइन के लिए जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। अब देखिए आगरा का टूर आ गया, फिर आगरा गए, 5 स्टार होटल में रहने का टीचर को मौका मिला। 3 साल इंग्लिश टीचिंग कहीं नहीं गया था ये टीचर, लेकिन 3 साल बाद अब ये प्रोफेशन उन्होंने एडॉप्ट किया, तो आगरा का टूर भी अचीव किया, ताजमहल भी देखा, जो 7वां अजूबा था उसको भी देख पाया, और जो लोग नहीं देखे वो 8वां अजूबा है। अपने लिए ताली बजाइए जो लोग नहीं देखे हैं, आप देख लेंगे। अब बताइए ताजमहल भी देख लिया, अब नैनीताल फिर यह टीचर पहुंच जाता है। नैनीताल में वो जंपिंग वंपिंग जो भी वो था वो सब किया, वो ठंड का वो मजा लिया। अब नैनीताल पहुंच गए, अब फिर यहाँ वाटर पार्क का सीजन चल रहा था, वाटर पार्क का मजा लिया। अब ये टीचर कहीं नहीं गया था पहले टीचिंग जब कर रहा था, यहाँ आया, ये सब करना पड़ रहा है, मजे करना पड़ रहा है ना। अब फिर 2 दिन के बाद फिर वाटर पार्क का टीचर जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आप में से अगर कोई टीचिंग करते हैं, कोई ट्यूटर है, या अगर कोई भी काम करते हैं, इवन आप होटल में काम करते हैं, इवन आपका जॉब है, आप हाउस वाइफ है, फिर भी ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरी टीम में एक बंदा ऐसा है जो 12 घंटे ऐसे करके हांडी पे काम करता है। हांडी पर काम करके 25 साल हो गए, 25 साल में उसकी इनकम 25,000 है, लेकिन ब्यूटी ऑफ खूबसूरती 15,000 माइल लाइफ स्टाइल से 12 घंटा काम करने के बाद भी करता है। ये ब्यूटी ऑफ खूबसूरती है, और उसका कमिटमेंट है, मुरादाबाद का बंदा है, और कमिटमेंट है उसका कि मैं इस जॉब को छोड़ने के लिए मैं 12 घंटे के बाद काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके का आप भी आज देखिए, ये प्लान अपॉर्चुनिटी आपको दिखाया गया है, आपका जो भी लेकर के आया उसका हाथ थाम लीजिए, किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। ये बिजनेस आपके परिवार और जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपका काम आएगा, क्योंकि आपने जो शुरू किया, फॉर एग्जांपल आपने नॉमिनेशन फैसिलिटी देकर अपने बच्चों के लिए एक अच्छा गिफ्ट देकर के जा सकते हैं, जो जिंदगी भर याद करेंगे वो जो पीढ़ी आएगी आपकी। अब मेरी बारी खत्म होती है, और एक शायरी के साथ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, रजा क्या है, रजा क्या है।